बचपन से जीवन गरीबी में बितौलन, आ कोदो का भात रोटी मकई का खैलन, कोदो का भात रोटी मकई का खैलन। अरे आलू से पेट भरे, आलू से पेट भरा, हयागी में भून के आ खुश भैली माई लीला रवा के चूमी। आरक्षण से सब लाभित है। आरक्षण की जरूरत है कि नहीं? पिछड़ों को है ना आरक्षण, आपके पास 21%। तो मतलब कि रात भर को मिला क्या? पिछड़े में तो आप भी आते हैं ना? आते हैं भैया, तो मिला क्या है? अगर हम मांग रहे हैं कि अगर 2% मिल जाए तो हर जगह मेरे बाल बच्चे औलाद में हम तक चलेंगे। अब आरक्षण के विषय में लड़ाई करेंगे तो सिवाय ओम प्रकाश राजभर के छोड़ करके अब कोई नहीं मतलब कि देने वाला। जब मायावती की सरकार थी क्यों नहीं दी? अखिलेश की सरकार थी क्यों नहीं दी? कांग्रेस की सरकार थी क्यों नहीं दिए? बताइए। अब तो भाजपा के साथ आप लोग लड़ रहे हैं, आपके साथ मिले हुए हैं। देखिए, सुदामा राजभर एक बड़ा नाम। अगर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बात करें तो सुदामा राजभर के बारे में ये चर्चा होती है कि अगर पार्टी की नई अगर शुरुआत हुई तो आप कहीं न कहीं उसमें कड़ी रहे। कड़ी इसलिए बनी है कि जब हम पहले बहुजन समाज में थे, समाज पार्टी। जी सर, हाँ, बहुजन समाज पार्टी में थे। बहुजन समाज पार्टी ने राजभरों का मतलब कि एक ने खोदना शुरू की। जैसे कि मायावती ने लिखी है आयरन दी लेडी किताब, उस किताब में लिखी है जिस समाज को मिटाना हो उसको इतिहास को मिटा दीजिए, अपने आप मिट जाएगा। उस वक्त मतलब कि नागवा राजभरों का किला, जहाँ के राजा राजभर बंदार रहा करते थे, उन्हीं के नाम से बनारस नगरी पड़ी है। जहाँ से विदेशी आक्रमणकारी आया, लहुरा बीर मैदागिरी गोदौलिया चौका घाट विशेषरगंज कज्जाकपुरा राजा तला कनकपुर तक से राजभर या हिंदू धर्म के खून से धरती रंग गई। उस किला को मिटा करके 4 सितंबर 1997 को न कि नागवा राजभर किला को मिटा करके संत रविदास पार्क बनाई और भदोही राजभरों की राजधानी उसी डेट उसी दिन पर मतलब कि राजभरों की राजधानी रही भदोही, उसको मिटा कर संत रविदास नगर जिला रखी। हमने सोचा कि अब राजभरों का पतन हो गया है, अब राजभरों में कुल में कोई पैदा हुआ है ना कोई होगा जो कि राजभर का पतन होने वाला है। उस वक्त ओम प्रकाश राजभर का लेटर आया, हमने मतलब कि वहाँ गए, मौजूद देखे कि कैसा बनारस का लड़का है। जाने के बाद भी मेरे दिल में उत्साही हुआ मने कि वह सुहलदेव जी का मतलब कि वरदान मिला कि बेटा जल्दी चलो, तू लोग मतलब कि चलोगे तो आपका झंडा विजय का पताका उड़ करके पूरे विश्व में चमत्कार बन जाएगा। उसी दिन से 27 अक्टूबर सन 2002 से हम ओम प्रकाश राजभर के साथ में चले। ओम प्रकाश राजभर जी तो कहते हैं कि हम बसपा में वो जो है कि वो जिलाध्यक्ष थे इस पहले, और मानव कांसीराम साहब को अपना जो कि पूजनीय मानते हैं कि मानव कांसीराम साहब की देन ही है कि ओम प्रकाश राजभर इस पड़ाव पे है। कांसीराम जी से और मायावती जी से अंतर है। क्या अंतर? अंतर इसमें होगा, इसको हो गया घमंड, इसको ये घमंड होगा कि अब हमारा मतलब कि पताका उड़ चुका है, राजभर मेरे पास से जाएंगे नहीं, मैं सदा के सदा में मतलब कि मुख्यमंत्री बना रहूंगी। मानव कांसीराम साहब जो करते थे काम, मानव कांसीराम साहब जैसे चलते थे, लोगों को आगे लेकर चलने का प्रयास करते थे, जैसे जोड़ते थे वो कैसे जोड़ते थे? ऐसे जोड़ते थे कि पैदल चलने वाले और जहाँ मतलब हेलीकॉप्टर से चलने वालों में से कुछ अंतर होता है। तो पैदल चल करके मतलब कि चले हैं, तो ऐसे जुटाव किए हैं, जुटाव करने के बाद तो पूरे समाज को जुटाए हैं। वैसे राजभर कहाँ फेल हो गया? कहाँ से राजभर जो है कि कटने लगा? फेल हुआ उसी जगह से जहाँ से मायावती ने मेरे मतलब कि इतिहास को कुठारघात मारी है, उसी जगह से। बहन जी ने आपके इतिहास को मिटाने की कोशिश की? पूरा इतिहास को मिटा दी। ऐसे मिटाई है, आपको बता दिया ना। जब वह लिखी है कि राजभर मतलब कि एक आयरन दी लेडी किताब लिखी है बचवा, उस किताब में लिखी है कि जिस समाज को मिटाना हो उसको इतिहास को मिटा दीजिए, अपने आप मिट जाएगा। तो कहते हैं जिस मिटाना है, जिस समाज को मिटाना उसका इतिहास खत्म कर दीजिए ऑटोमेटिक। लेकिन ये भी तो लिखा गया कि जिस समाज को जानना उसके इतिहास को जान लीजिए, सारी जानकारी हो जाए। तो जानने के लिए तो मतलब ओम प्रकाश राजभर ने जनाया, एक राजभर के इतिहास को जगाने वाला है तो ओम प्रकाश राजभर ने जगाया। क्या जगह है? ये जगाया कि मतलब कि हम राजभर कुल के मतलब